नीतीश कुमार को किस तरह आप चेहरा मानते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार तो सत्ता के लोभी है, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो नीतीश कुमार तो कभी भाजपा के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी राजद के साथ, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार तो पलटू चचा हैं ही। एक नज़र से देखा जाए तो दूसरे पार्टी भी पलटू लगना करता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो घूर फिर के मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। प्रशांत किशोर को कैसा चेहरा मानते हैं आप बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहा है वो आपको बखूबी पता होगा। आप मीडिया के साथी हैं। कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए। नहीं, आप मीडिया के साथी हैं, आपको खुद पता होगा प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहा है, कहाँ काम कर रहा है। वो तो सभी पार्टी का विरोध कर रहा है। फिर कैसे पिछले बार कितने सीटें आपने जीती थी बिहार में? पिछली बार तो 5 सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद फिर वो 5 सीट कहाँ चली गई? अरे 4 MLA भगौरे थे, वो चले गए। एक ईमान वाले हैं, वो अभी अख्तरुल ईमान अभी पार्टी में बचे हुए हैं। जिताना है। बिहार की राजनीति तो जातिवाद में चलती है। जातिवाद चलती है, लेकिन हमारे MIM में लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। हम पहले भी आपको उजियारपुर में जो है राजद जो है पिछले कई सालों से यहाँ पे अपना सीट जमाए हुए है, और यहाँ पे जो है भाजपा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा और अन्य भी सुशील कुमार जो है वो लोग भी अपना दावेदारी कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि पहले से जनता जिस पर विश्वास कर रही है उसे वोट देगी या आपको नया चेहरा चुन के वोट देगी? अभी चुनावी साल है, अभी बहुत सारा लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, इसलिए चुनावी साल में जनता को ही पता है। 4 साल से कहाँ थे, 5वां साल अभी चुनावी साल है, तो अभी बिजली फ्री कर रहे हैं। और आप 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख से पैसा आएगा। देख लीजिए कल से क्या होने वाला है, नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बिहार न्यूज़ मीडिया। आपको बताते चले कि बिहार की राजनीति में जो हलचल पैदा हो रहा है वो AIMIM जो पार्टी है उनके द्वारा। हमारे साथ जो है जी समस्तीपुर जिला के जिला अध्यक्ष जुड़े हुए। क्या नाम है आपका? आकिब जावेद। किन मुद्दों पे आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं बिहार में? बिहार में देखिए, सबसे पहले रोजगार, स्वास्थ्य और अभी जो क्राइम का मुद्दा चल रहा है। अभी आप देखे होंगे, हम सुबह न्यूज़ देख रहे थे, पता चला कि आपके सारंजन में एक राजद के प्रखंड अध्यक्ष है, उनके पुत्र की हत्या कर दी गई है। तो इस तरीके से बहुत ही मॉब लिंचिंग हो रही है बिहार में। इन सब मुद्दों पे हमारी पार्टी अगर सत्ता में आती है या गठबंधन के साथ चुनाव लड़के हो या अपने थर्ड फ्रंट बना के सत्ता में आते हैं, इन सब मुद्दों पे हम लोग लगाम करेंगे। रोजगार के मुद्दे पर आप बात करें, रोजगार तो बिहार में आखिर गठबंधन की सरकार जो है NDA की सरकार वो 1 लाख नौकरी दी। अभी आप देख रहे हैं, अगर रोज़गार रहते तो हमारे लोग जाके पटना से, बिहार से पंजाब में नौकरी करते। 12 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा आप देखिए होटल में जाके वहाँ नौकरी कर रहा है, कलकत्ता में, मुंबई में। बिहार का हालात बहुत ख़राब है, इसलिए रोज़गार यहाँ कुछ नहीं है, बहुत बेरोज़गारी है। क्या लगता है आपको कि इंडिया गठबंधन में आपको शामिल अभी तक नहीं किया गया है, जिसके विरोध में जो भागलपुर के जनता ने वहाँ पे फ्लैग मार्च भी किया था? अगर उसमें आपको शामिल नहीं किया गया तो क्या आप कैसे चुनाव लड़ते? किस नज़रिए से देखना चाहते हैं? देखिए, भागलपुर ही नहीं पूरे बिहार में इसका विरोध हो रहा है। अगर हमारी पार्टी MIM को गठबंधन में शामिल नहीं किया गया तो पार्टी पूरे बिहार में चुनाव लड़ेगी और इसका खामियाजा गठबंधन के लोगों को भुगतना पड़ेगा। विगत आपने देखा होगा कि हमने कुर्नी में उपचुनाव लड़ा था, MIM चुनाव लड़ी, राजद वहाँ से चुनाव हार गई। अगर महागठबंधन में हमको शामिल नहीं किया जाएगा तो हम लोग थर्ड फ्रंट बना के चुनाव लड़े या अकेला पार्टी चुनाव लड़ेगी। आपकी देखिए, व्यक्तिगत तौर पे आपको कहा जाता है कि जो आपकी पार्टी है ये पार्टी मुस्लिमों की पार्टी, मुस्लिमों के बारे में बात करती है, लेकिन जब चुनाव की बात आती है तो चुनाव में जो हर जाति धर्म को लेकर चलना पड़ता है। इसमें क्या करना चाहते हैं आप? आप कैसे कहते हैं व्यक्तिगत पार्टी मुसलमानों की है? हमारी जितना भी स्टेटमेंट उठा के देख लीजिए ओवैसी साहब का, आप ओवैसी साहब का स्टेटमेंट की बात करते हैं। आप बिहार में देख लीजिए, 2020 चुनाव लड़े, 18 सीट पे MIM चुनाव लड़ी, उसमें से 4 हमारे हिंदू कैंडिडेट थे, पासवान थे, यादव थे, हर कम्युनिटी के लोग हैं। अभी आप देख लीजिए, ढाका से सबसे पहले अगर ओवैसी साहब बिहार आए तो राणा रंजीत के उम्मीदवार की घोषित किए कि ढाका से राणा रंजीत उम्मीदवार। पिछले बार कितने सीटें आपने जीती थी बिहार में? पिछली बार तो 5 सीट हम लोग जीते थे। उसके बाद फिर वो 5 सीट कहाँ चली गई? अरे 4 MLA भगौरे थे, वो चले गए। एक ईमान वाले हैं, वो अभी अख्तरुल ईमान अभी पार्टी में बचे हुए हैं। आखिर क्या दिक्कत हुई जो 4 MLA जो वो RJD में चले गए थे? देखिए, हमारे सर पे तो लिखा हुआ नहीं है कौन भगौरा है कौन रहेगा, इसलिए चारों जो गद्दार थे वो गद्दार चले गए हैं। अब पार्टी सूझबूझ के साथ जिनको भी टिकट देगी सही लोगों को टिकट देगी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो भी आप MIM से MLA बनेंगे वो पार्टी के साथ रहेंगे। अभी उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद है। उजियारपुर विधानसभा क्षेत्र जो ये कहा जाता है कि 2 जाति में बटा हुआ है, या तो कुर्मी है या यादव, ठीक है। और यहाँ पे AIMI पार्टी जो है कैसे अपना कर्तव्य दिखाएगी, चूँकि यहाँ पे तो कुर्मी और यादव, बताइए। देखिए, कुर्मी और यादव हम जाति बात नहीं करते हैं, हिंदू और मुसलमान। ना मेरा काम किसी को हराना ना जिताना है। बिहार की राजनीति तो जातिवाद पे चलती है। जातिवाद चलती है, लेकिन हमारे MIM में लोग कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी है। हम पहले भी आपको सवाल का जवाब दे चुके हैं, ये मुसलमानों की पार्टी नहीं, सबकी पार्टी है। अभी आप देखिए, समस्तीपुर में एक अमृता पासवान है, वो अभी 1 सप्ताह पहले पार्टी ज्वाइन करके आई है। सभी लोग इस जाति धर्म के लोग MIM में हैं। कुछ मुद्दा ऐसा बताइए जो आपको ऐसा क्या लगता है कि जो पिछले सरकार जो चला रहे हैं, जैसे कि गठबंधन में चला है NDA गठबंधन, उनके कुछ कामों को गिनाए जो उन्होंने नहीं किया। बहुत ऐसा मुद्दा है। अभी देखिए, सीमांचल की इतनी बदहाली है, हमने सीमांचल में चुनाव के समय गया है, हमने वहाँ देखा है
100 घर अगर देखते हैं तो 20 घर मात्र हमको मिलता है पक्का का, बाकी सब लोग फूस का घर है। सीमांचल की बदहाली और हर जगह बदहाली है, इसलिए मुसलमानों को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज किया जा रहा है। उसके साथ साथ बहुत बेरोजगारी है, इस पर बात होगी। नीतीश कुमार को किस तरह आप चेहरा मानते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री कैसा होना चाहिए, कौन होना चाहिए? नीतीश कुमार तो सत्ता के लोभी हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। तो नीतीश कुमार तो कभी भाजपा के साथ, कभी जदयू के साथ, कभी राजद के साथ, कभी इधर कभी उधर। नीतीश कुमार तो पलटू चचा हैं ही। एक नज़र से देखा जाए तो दूसरे पार्टी भी पलटू लगने लगता है, क्योंकि नीतीश कुमार तो घूर फिर के मुख्यमंत्री बन ही जाते हैं। नीतीश कुमार का आप देख ही रहे हैं ना स्टेटमेंट, और उनका हालात देख रहे हैं, दिमागी हालात से भी अभी कमज़ोर हैं। बिहार का मुख्यमंत्री किस चेहरा को आप देखना चाहते हैं? बिहार का मुख्यमंत्री अब तो जनता तय करेगी, जो सत्ता में आएंगे उसके बाद भी नहीं, मुख्यमंत्री। आपकी पार्टी तय की होगी ना, वो बता सकते हैं आप? अभी हमारी पार्टी से गठबंधन नहीं हुआ है। अगर महागठबंधन से गठबंधन होगा फिर मुख्यमंत्री का चेहरा, थर्ड फ्रंट बनेगा तो थर्ड फ्रंट पे मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पिछली बार हम लोग चुनाव लड़े थे थर्ड फ्रंट बना के, तो उपेंद्र कुशवाहा उस समय मुख्यमंत्री का चेहरा थे। फिर इस पर बात होगी, हमारे आला कमान है, अख्तुल ईमान साहब है, वैसी साहब है, ये तय करेंगे कि थर्ड फ्रंट में मुख्यमंत्री कौन रहेंगे। अभी तक आपने उजियारपुर विधानसभा में कितने जगह घूमे हैं? उजियारपुर विधानसभा में विगत 5 साल 7 साल से पार्टी काम कर रही है। अभी सदस्यता अभियान फिर चालू होगा। गुफरान भाई अभी सदस्यता अभियान करेंगे, और बहुत ही मजबूत सिपाही जो उजियारपुर में गुफरान भाई शामिल हुए हैं एमआईएम में, उजियारपुर में कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। उजियारपुर में जो है राजद जो है पिछले कई सालों से यहाँ पे अपना सीट जमाए हुए है, और यहाँ पे जो है भाजपा के द्वारा उपेंद्र कुशवाहा और अन्य भी सुशील कुमार राय जो है वो लोग भी अपना दावेदारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहले से जनता जिस पर विश्वास कर रही है उसे वोट देगी, या आपको नया चेहरा चुन के वोट देगी? ये तो जनता तय करेगी कि मैदान में कौन आ रहा है, भाजपा से कौन उम्मीदवार है, राजद से कौन उम्मीदवार है, एमआईएम से कौन उम्मीदवार है, दिगर पार्टी से कौन उम्मीदवार है। उम्मीदवार आएगा उसका जनता तय करेगी किसको वोट करना है किसको नहीं करना है। चलिए, क्या नाम है आपका? मोहम्मद गुफरान। किस तरह की राजनीति आप देखते हैं बिहार में? क्या लगता है आपको, बदलाव जरूरी है? चाहिए, जरूरी है, एकदम जरूरी। क्या बदलाव किस लिए जरूरी आपको लग रहा है? चूँकि सरकार जो गिना रही है कि हम ये काम किए, बहुत सारा काम कर दिए, बिजली तो यहाँ तक बिजली फ्री कर दी। अब तो कह रहा है सरकार कि हम जो है महिलाओं को फ्री में पैसा भी देंगे। पलटू चाचा को क्या कहना। पलटू चाचा नहीं, देखिए एक्चुअली में अभी जो उन्होंने चालू कर दिया है, बिजली फ्री कर दिया, और अगले मंथ से जो वो कह रहे हैं कि महिलाओं को पैसा देंगे, और अगला मंथ समझिए कल से चालू होने वाला है। नहीं कुछ कर सकते। क्या कहना चाहते हैं इस पर? क्या बोले? नीतीश कुमार ने कहा हमने बिजली फ्री करूंगा, और बिजली उन्होंने फ्री भी कर दिया, और उन्होंने कहा 1 तारीख से महिलाओं को मैं पैसा दूंगा फ्री में, और कल 1 तारीख है। तो क्या लगता है आपको, अगर इस तरह जो महिलाओं को और बिहार की जनता को रुझाने के लिए उन्होंने बिजली फ्री कर दिया, और मान के चलिए महिलाओं को फ्री में पैसा दिया जाएगा, तो फिर क्या आप पे क्यों विश्वास करेगी जनता? देखिए, अभी चुनावी साल है, अभी बहुत सारा लॉलीपॉप दिखाया जाएगा, इसलिए चुनावी साल में जनता को ही पता है 4 साल से कहाँ थे, 5वां साल अभी चुनावी साल है, तो अभी बिजली फ्री कर रहे हैं। और आप 1 तारीख की बात करें, 1 तारीख से पैसा आएगा, देख लीजिए कल से क्या होने वाला है नहीं होने वाला है। प्रशांत किशोर को कैसा चेहरा मानते हैं आप बिहार की राजनीति में? प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहा है वो आपको बखूबी पता होगा, आप मीडिया के साथी हैं। कहना क्या चाहते हैं, खुल के बोलिए। नहीं, आप मीडिया के साथी हैं, आपको खुद पता होगा प्रशांत किशोर किसके लिए काम कर रहे हैं, कहाँ काम कर रहे हैं। वो तो सभी पार्टी का विरोध कर रहा है, फिर कैसे प्रशांत किशोर पहले कहाँ थे, अब कहाँ हैं और कहाँ रहेंगे, ये बात बखूबी आपको पता है, और पता चल जाएगा चुनाव के बाद।